अलग अलग एनिमल्स के नाम से यहाँ पे कॉटेजेस बने हैं। जैसे कि इस रूम का नाम है सांबर चीतल, और यहाँ पे आज भी भगवान श्री राम के पदचिन्ह अंकित है जहाँ पे वे खड़े थे, और एक शिला है जहाँ पे माता सीता बैठे थे। नित नित सफ़र करते रहता हूँ अनजान डगरों पे, पर्वत के नगरों पे, वन उपवन जाते रहता हूँ, घुमक्कड़ हूँ, फिरते रहता हूँ। नमस्कार एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। पिछले एपिसोड में आपने देखा आपके घुमक्कड़ गुज्जू एक्सप्लोर कर रहे हैं ओडिशा के जंगलों को, जिसमें हमने बदरामा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उसके बाद देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग जंगलों की अलग अलग ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस को एक्सप्लोर किया, वाटरफॉल्स देखे, और अब सिमलीपाल नेशनल पार्क के रामतीर्थ नेचर कैंप में आए हुए हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की कहानी। गुड मॉर्निंग। रामतीर्थ नेचर कैंप, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। आज की सुबह आपके घुमक्कड़ गुज्जूस यहीं से आपका स्वागत कर रहे हैं। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, हम अभी सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में हैं और रामतीर्थ नेचर कैंप में कल रात को हम यहाँ पे रुके थे। अब यहाँ पे इस नेचर कैंप का पहले आपको टूर दे देता हूँ, क्योंकि कल रात को देर से पहुँचे थे तो ठीक से आपको ये कैंप नहीं दिखा पाया था। तो देखते हैं ये पूरा कैंप कैसा है। देखिए मैं बाहर की ओर आ चुका हूँ। ये इसका एंट्री गेट है और ये टिकट काउंटर उसके साथ में आप देख सकते हैं। 5 रुपये का प्रवेश शुल्क दे के आप इसमें एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे एक एस्ट्रल गार्डन बना हुआ है जिसमें बहुत ही सुंदर तरीके से पेड़ पौधे वगैरह लगाए हुए हैं। देखिए इस तरफ से हमने प्रवेश किया, उसके साथ में वो एस्ट्रल गार्डन, ये पूरा पार्क, और इस तरफ ये पूरा नेचर कैंप बना हुआ है। इस तरफ सभी रूम्स हैं, कैंटीन है, कॉटेजेस हैं जहाँ पे हम रुके हुए हैं, और इस तरफ एक इंटरप्रिटेशन सेंटर है। सिमलीपाल नेशनल पार्क के बिल्कुल सिराने पे बसा हुआ है ये नेचर कैंप। बहुत ही शांत और रमणीय वातावरण में आप यहाँ पर रह सकते हैं, खारीबंदन नदी के किनारे पे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के कॉटेजेस। ये यहाँ का रेस्टोरेंट है। देखिए कितना ब्यूटीफुली इसको मेंटेन किया गया है। छोटे छोटे पेड़ पौधे यहाँ पे लगाए गए हैं गमले में, और देखिए ऐसे छाते के नीचे पूरा सीटिंग बना हुआ है। एंड दिस इज़ दी डाइनिंग एरिया, क्लीन एंड कॉजी। नेचर कैंप्स की खूबसूरती उसकी ग्रीनरी होती है, सो ब्यूटीफुल। अलग अलग एनिमल्स के नाम से यहाँ पे कॉटेजेस बने हैं। डबल बेडेड रूम्स हैं, 6 बेडेड रूम है, 10 बेडेड रूम है, एसी है, नॉन एसी है, और 3000 से लेके 7000 तक यहाँ पे रूम के प्राइजेस हैं। देखिए जैसे कि इस रूम का नाम है सांबर, सामने रूम का नाम है चीतल। ये अपना कॉटेज था। ये एक्चुअल में एक डॉर्मेट्री था, लेकिन हम 5 लोग थे, ये 10 लोगों का डॉर्मेट्री था, तो वो हमने बुक कर दिया था। ये देखिए कल रात का एक क्लिप मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, जो मैंने आपको रूम टूर दिया था। पूरा 6 बेडेड ये रूम था, 3 अटैच बाथरूम, 2 अटैच बेडरूम थे जिसमें एक में डबल बेड, दूसरे में भी डबल बेड, और इस प्रकार से ये पूरा 10 बेडेड डॉर्मेट्री हमने बुक किया था। सवेरे सवेरे ऐसे थोड़ा टहलने के लिए निकला हूँ, आसपास घूम के देख रहा हूँ और आपको भी दिखा रहा हूँ कि ये पूरा नेचर कैंप कैसा है। यहाँ पे हमने जाना, ये रामतीर्थ कहा जाता है इस स्थान को। रामतीर्थ क्यों है? क्योंकि 14 साल के वनवास के दौरान भगवान राम, सीता और लक्ष्मण यहाँ पे आए थे
यहाँ पे बीच में एक मानव का स्टैचू बनाया गया है जो कि बिल्कुल स्लीपिंग स्टाइल में है, और उसके बिल्कुल सामने ये एक इंटरप्रिटेशन सेंटर है। सिमलीपाल नेशनल पार्क के बारे में बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पे दी गई है। एनिमल्स के हैबिटेट, कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, ये सब कुछ यहाँ पे दर्शाया गया है। इसके साथ ही यहाँ की फ्लोरा, फौना सब कुछ यहाँ पे दर्शाया गया है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स रखी गई है जिसमें यहाँ के ट्राइबल्स के रियल पिक्चर्स हैं और उनका रहन सहन, उनके घर कैसे होते हैं, ये सब कुछ यहाँ पे दर्शाया गया है। इंटरप्रिटेशन सेंटर के थोड़ा आगे चलते ये एक चिल्ड्रन पार्क बना है जहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए झूला वगैरह लगा हुआ है, और ये सीधा रास्ता नदी किनारे राम तीर्थ को जा रहा है। और यहाँ पे ये पूरा क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर है। यहाँ पे क्रोकोडाइल रिसर्च भी होता है, हैचिंग भी होता है। देखिए ये यहाँ पे कैसे सनबाथ ले रहा है मगर। तो ये हम मगर के हैचिंग सेंटर से बाहर आ चुके हैं। ये पूरा एरिया, वहाँ पे कोने में कुछ रैबिट्स भी खेल रहे हैं, और अपन लोग अभी जा रहे हैं खारी बंधन नदी के किनारे श्री राम के पावन स्थान पे। यहाँ पे भी 2 मगर हैं, लेकिन फ़िलहाल कोई दिख नहीं रहा है। दिख जाए, बाहर आ जाए तो आपको दिखाता हूँ। देखिए ये दोनों भी धूप सेकने के लिए बाहर निकले हुए हैं। फाइनली हमको दिख गए हैं। देखिए खारी बंधन नदी के किनारे ये जगह है, और यहाँ पे आज भी भगवान श्री राम के पदचिन्ह अंकित है जहाँ पे वे खड़े थे, और एक शिला है जहाँ पे माता सीता बैठे थे। तो ऐसा ये पवित्र स्थान है। अब देखते हैं यहाँ से पूरा व्यू कैसा है। बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ से। कैंप साइट के बिल्कुल पीछे ही ये जगह है। खारी नदी यहाँ से बह रही है, उसका छोटा सा फॉल जैसा बन रहा है। तो वहाँ पे कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं, नहा रहे हैं। कुछ लोग वहाँ पे पीछे हैं जो कि फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं। दूर तक ये नदी जा रही है, उसका पानी बहता हुआ बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छा सुनाई दे रहा है। सामने मेरे पीछे वो एक शिव मंदिर है, हनुमान जी की बड़ी सी वहाँ पे प्रतिमा है जो कि अभी निर्माणाधीन है। और यह वही स्थान है जहाँ पे 14 साल के वनवास के दौरान भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण और सीता माता सहित यहाँ पे पधारे थे। यहाँ पे एक शिवलिंग है। त्रेता युग के जुड़े इतिहास के अनुसार वो जो नीचे स्थान है वहाँ पे भगवान राम, सीता और लक्ष्मण आए थे, और सीता माता यहाँ पे इस शिला पे कुछ देर बैठे थे और अपने मुंह हाथ इस नदी में धोए थे। जय श्री राम। ये देखिए खारी बंधन नदी के किनारे पे अभी हम आ चुके हैं। एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ पे भगवान श्री राम के यहाँ पे चरणारविंद अंकित है। ऐसा कहते हैं कि 14 साल के भगवान के वनवास के दौरान भगवान श्री राम यहाँ पे पधारे थे, और तब से उनके चरणारविंद यहाँ पे अंकित है। माता सीता के साथ, लक्ष्मण जी के साथ इसी स्थान पे भगवान बैठे थे। तो ऐसे पवित्र स्थान पे हम आज पहुँचे हैं। भगवान श्री राम के पद चिन्ह के दर्शन करके हम धन्यता की अनुभूति कर रहे हैं। जय श्री राम। यहाँ पे सामने ऊपर भगवान शिव जी का मंदिर है, और वहाँ तक जाने के लिए पूरा घूम के जाना पड़ेगा क्योंकि बीच में ये बड़ा सा वाटरफॉल है, तो ऐसे तो नहीं जा पाएंगे। तो वहाँ पे हम नहीं जाएंगे। तो चलिए अब यहाँ से वापस निकलते हैं। देखिए वहाँ पे मम्मी पापा फोटोग्राफी कर रहे हैं। रूम से चेकआउट फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके अभी बाहर आ चुके हैं। यहाँ से जशीपुरा एंट्री गेट, जो कि सिमलीपाल नेशनल पार्क का एंट्री पॉइंट है, वहाँ तक का डिस्टेंस सिर्फ 2.5 किलोमीटर है।
इसीलिए गवर्नमेंट की इस प्रॉपर्टी को हमने बुक किया था, क्योंकि रात में आप नेशनल पार्क में एंट्री नहीं कर सकते और सुबह जल्दी से एंट्री पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। तो इस व्लॉग में यहीं तक, मिलते हैं अगले व्लॉग में। आशा रखता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो इसको एक लाइक जरूर करना। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। सी यू सून।